आप ये जानते हो कि इंडिया का नाम इंडिया किसने रखा, या फिर इंडिया का नाम इंडिया ही क्यों रखा गया, या फिर इंडिया का नाम भारत क्यों रखा गया, उसका रीजन क्या है? तो अगर आपको ये सभी चीजें जाननी है तो आज हम इसी चैप्टर में शुरुआत करने वाले हैं, विच इज इंडिया, दैट इज भारत। तो ये सभी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं इस कोटेशन से, जो कि श्री अरबिंदो घोष ने लिखी है, which is, in India, at a very early time, the spiritual and cultural unity was made complete and become the very stuff of life, and all these great surge of humanity between the Himalaya and two seas. तो इस मैप को देखो, इस मैप में हमें बेसिकली क्या डिफाइन हुआ है कि हिमालय और नीचे के दो सीज के बीच में एक कंट्री है विच इज इंडिया। ठीक है, और इसी कंट्री में हम सब जानते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा कल्चरली डाइवर्सिटी है और कितने अलग अलग तरीके के कल्चर यहाँ पर रहते हैं इंडिया में। और ये सारे कल्चर अलग होने के बावजूद भी एक साथ रहते हैं, मतलब यूनाइट रहते हैं, मतलब इनके बीच में यूनिटी भी है। तो बेसिकली अरबिंदो इस पूरे कोटेशन में यही एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि इंडिया में कल्चरल यूनिटी है, और इंडिया जो है ऊपर नॉर्थ से हिमालय और नीचे टू सीज, यानी कि एक साइड अरेबियन सी और दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल से के बीच में है। और यहाँ पर कल्चर यूनिटी है, यहाँ के लोग जो है वो यूनिटी के साथ एक साथ रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। दैट्स इट। अब हम शुरू करते हैं कि अब इंडिया, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि इंडिया का नाम इंडिया रखा किसने। ठीक है, तो इंडिया का नाम इंडिया इंडिया के ही लोगों ने रखा, और इंडिया में बाहर से आए हुए लोगों ने रखा, मतलब फॉरेनर्स ने रखा। इंडिया के इनहैबिटेंट्स ने रखा। इनहैबिटेंट्स होते हैं जो यहाँ पर रहते हैं, और फॉरेनर्स होते हैं जो बाहर से आए, उन्होंने रखा। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि इंडिया के लोगों ने इंडिया का नाम कैसे रखा। सो इसमें आपको दिख रहा होगा हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैप को देखो, इसमें आपको 7 रिवर्स दिख रही हैं। ये इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है। नॉर्थ वेस्ट मतलब ऊपर से वेस्ट की तरफ हम आएंगे, वेस्ट होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, वेस्ट की तरफ जब हम आएंगे तो हमें ये वाला एरिया दिखाई देगा, जो कि अब पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर और हमारे इंडिया के नॉर्थ के पार्ट वाला एरिया है। तो बेसिकली इस एरिया में 7 रिवर्स बहती हैं एंशियंट टाइम से, और इन 7 रिवर्स का नाम क्या है? फर्स्ट है इंडस, आपको दिख रही है इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और लास्ट सरस्वती। तो ये 7 रिवर्स यहाँ पर बहती हैं, इसीलिए इस एरिया को सप्त सिंधव नाम से भी जाना जाता है। सो लेट्स अब हम देखते हैं कि इंडिया के जो माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, माइथोलॉजिकल बुक्स इन द सेंस कि इंडिया में जैसे महाभारत है, तो महाभारत में भी इन एरिया के बारे में मेंशन है। जैसे कि अभी मैंने आपको सप्त सिंधव बताया, तो सप्त सिंधव के बारे में हमारे एंशियंट लिटरेचर मतलब जो एंशियंट टाइम में जो बुक्स लिखी गई उसमें भी मेंशन है। जैसे कि हमारी महाभारत में ये जो एरिया, जैसे कि कश्मीर, कुरुक्षेत्र, वंग वंग जिसको हम बंगाल के नाम से जानते हैं, प्रयाग ज्योतिष जिसको हम असम के नाम से जानते हैं, और केरला, कच्छ, ये सारे एरिया उस महाभारत में भी, हमारे महाभारत बुक में भी मेंशन है। तो हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में एंशियंट लिटरेचर से भी पता चल रहा है, और इंडिया का जो नाम है, इंडिया के जो रीजन है वो एंशियंट लिटरेचर हमारी जो है महाभारत उसमें भी मेंशन है। सो अब हम देखते हैं कि हमारी जो महाभारत है बुक, इसमें इंडिया को 2 नाम दिए गए हैं। पहला है भारतवर्ष और दूसरा है जम्बू द्वीप। आपने गानों में भी सुना होगा जम्बू द्वीप। ठीक है, तो महाभारत में जो भारतवर्ष नाम है वो क्यों दिया गया भारत को? उसका रीजन है कि हमारे जो ऋग्वेद है
ऋग्वेद जो हमारे एंशियंट टाइम पे, जो बहुत पुराने टाइम पे जो हमारे वेद, हिंदू लिटरेचर में जो वेद लिखे गए, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, ठीक है, वो जो लिखा गया उसमें बताया गया है कि इंडिया का नाम जो है भारत है, भारत। और उसको रिलेट किया जाता है कि वो एक किंग का नाम था भरत, तो इसलिए इंडिया का नाम भारत रख दिया। तो उसी से रिलेट करके हम बोल सकते हैं कि इंडिया का नाम महाभारत में भारतवर्ष है। और नेक्स्ट है जम्बूद्वीप, दूसरा नाम जो कि महाभारत में मेंशन है, जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत सारे जामुन के ट्रीज जो हैं बहुत उगाए जाते थे पहले के टाइम पे, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। और इन जामुन के ट्रीज को जम्बुल ट्री के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इंग्लिश में हम बोल सकते हैं मालाबार प्लम ट्री, ठीक है। तो ये जो मालाबार प्लम ट्री है, इनकी वजह से इंडिया का नाम जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप महाभारत में मेंशन किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट है कि हमारे बहुत ही फेमस और बहुत ही ब्रेव एक किंग रहे जो थे अशोक सम्राट। जो अशोका का जो टाइम पीरियड था 250 BCE वाला, बिफोर कॉमन एरा वाला, तो उस टाइम पे वो भी इस जम्बू द्वीप, मतलब इंडिया को जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे, जिसमें उन्होंने कनेक्ट किया कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री आ जाती है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इंडिया, ये पूरा पार्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था। और इस पूरे पार्ट को ही जम्बू द्वीप के नाम से अशोक सम्राट के टाइम पर भी जाना जाता था। नेक्स्ट वी हैव कि हमारे जो विष्णु पुराण, एक हमारी हिंदू लिटरेचर की एक बुक है जिसका नाम है विष्णु पुराण, ठीक है। इस पुराण में मेंशन है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भारत के नाम से जाना जाता है। अब कैसे मेंशन है, मैं एक लाइन पढ़ती हूँ। द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन इज कॉल्ड भारता, ठीक है। और संस्कृत में भी लिखा है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रस्केव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा। मतलब इसका मतलब यही है कि इंडिया जो कि जिसके नॉर्थ में हमें जो कि नॉर्थ की साइड में लाई करती है, और साउथ में इसके ओशन है, नॉर्थ में माउंटेन्स है, ठीक है। और इस कंट्री को हम भारत के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो विष्णु पुराण में ये मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव भारतम कि जो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, वहां पर भारत को भारतम बोला जाता है, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज ही मलयालम है, तो इस वजह से भारतम। और वही नॉर्थ वाला जो पार्ट है इंडिया का, वहां पे भारत बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अब इंडिया का जो तमिल, उसमें भी इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ मेंशन है, क्योंकि इंडिया में एक जगह है केप कुमारी नाम की। तो उसका नाम केप कुमारी क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर एक एंशियंट टाइम में एक किंग रहा करता था जिसका नाम था केप कुमारी, तो उस हिसाब से उस जगह का नाम केप कुमारी पड़ गया। और वहीं इंडिया में जो नॉर्थ के साइड में हिमालयंस है, जिनको हम हिमालयन माउंटेन के रेंजेस के नाम से जानते हैं, तो नॉर्थ में इंडिया में हिमालयन रेंज है, और साउथ में हम तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु वाला जो रीजन है उसको हम केप कुमारी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां पे एक केप कुमारी नाम का एक किंग भी रहा करता था। और इससे हमें पता चल रहा है कि एंशियंट टाइम में जो लोग थे उनको इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में कितनी ज्यादा नॉलेज थी, कि उनको ये भी पता है कि नीचे ऊपर नॉर्थ में माउंटेन है और साउथ में सीज हैं, जैसे कि ईस्ट में हमारा अरेबियन सी है, और वेस्ट की साइड में साउथ में बे ऑफ बंगाल है। तो ये सब कुछ
एंशियंट टाइम में पहले के लोगों को भी पता था, वो ज्योग्राफिकली बहुत सारी चीजें जानते थे। और अब यहाँ पे हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। अब फॉरेनर्स ने इंडिया का नाम कैसे रखा, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि इंडियंस ने इंडिया का नाम कैसे रखा। उन्होंने महाभारत, ऋग्वेद के बारे में पढ़ा हमने, और उससे पहले हमने देखा कि इंडियंस जो थे वो वो उन्होंने सप्त सिंधव के हिसाब से इंडिया का नाम रखा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे फॉरेनर्स ने इंडिया का नाम रखा। जो बाहर से लोग आए उन्होंने इंडिया का नाम रखा। अब देखिए, सबसे पहले जो इंडिया में विजिट करने आए वो थे पर्शियंस, वो पर्शिया से आए, ठीक है। अब वो 6th century BCE में आए थे, और जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने भी इंडिया का सप्त सिंधव, जो सिंधु वाला इंडस रिवर साइड वाला जो रीजन है, इंडस को हिंदी में सिंधु बोलते हैं, ठीक है। तो इंडस रिवर वाला रीजन है, उसको कंट्रोल किया सबसे पहले। अब उस एरिया को कंट्रोल जब उन्होंने कर लिया, तो उन्होंने उस एरिया को कुछ नाम अपने हिसाब से उन्होंने, क्योंकि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी तो वो सिंधु नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने क्या बोला, हिंदू, हिंदू, हिंद या फिर हिदू, ठीक है। तो इस नाम से इंडिया को नाम दिया। तो पर्शियंस ने इंडिया का नाम क्या रखा, हिंदू, हिंदू या फिर हिंद, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम इन्होंने जो नाम रखा है वो बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकली रखा है। इसमें कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है कि पॉलिटिकली हिंदू रहते हैं तो यहाँ पे हिंदू नाम रख दिया, नहीं। उन्होंने बस ज्योग्राफिकली, क्योंकि यहाँ पे सिंधु रिवर है, इंडस रिवर जिसको हम बोलते हैं, इस वजह से उन्होंने इंडिया का नाम हिंदू रख दिया। अब हम देखते हैं कि जो ग्रीक पर्शियन जो पर्शियन लिटरेचर है, पर्शियन के कुछ सोर्सेस से हमें पता चला कि जो ग्रीक लोग थे वो भी इंडिया को किसी नाम से बुलाते थे। जैसे कि उन्होंने इंडिया का नाम रखा इंडोई या फिर इंडिके। अब पहले से इंडिया का नाम हिंदू था, क्योंकि ग्रीक में एच लेटर वो नहीं बोल पाते, एच लेटर उनके लेटर्स में अल्फाबेटिकली वो है ही नहीं एच, ठीक है। तो इसलिए वो ह नहीं बोलते, वो ई, उन्होंने हिंदू को इंडू, तो ऐसे करके ये वर्ड बना इंडोई, इंडोई या फिर इंडिके। लाइट बंद हो गई देखो इसकी बैटरी खत्म हो गई। नाउ प्लीज इग्नोर द लाइट्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंडिया में जो चाइनीज लोग आए उन्होंने इंडिया का नाम क्या रखा, ठीक है। अब हमने देखा कि जो पर्शियंस आए, पर्शियंस ने इंडिया का नाम रखा हिंदू, और उसके बाद जो ग्रीक आए, ग्रीक्स ने नाम रखा इंडोई, क्योंकि वो एच लेटर नहीं बोल पाते थे, ठीक है। अब जो चाइनीज लोग आए उन्होंने इंडिया का नाम रखा यिंटू, लिखा आ रहा है यिंटू या फिर यिंदू, ठीक है। तो इंडिया के इतने सारे नाम हो गए, सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से बना इंदू, और इंदू से बना यिंदू, ठीक है। तो ये सारे नाम ही इंडिया के रखे गए थ्रू द फॉरेनर्स। नेक्स्ट वी हैव कि जो चाइनीज लोग आते थे इंडिया में, वो सिर्फ घूमने के लिए नहीं आते थे, वो जो है अपने, उन्होंने जब वो आए तो उन्होंने बुद्धिज्म, इंडिया का जो एक बहुत ही फेमस एक रिलीजन है, उनको वो बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अपनाया। बुद्धिज्म के जो मॉन्क होते थे उनको वो फॉलो करते थे बहुत ज्यादा। तो जब उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू करा तो इंडिया को उन्होंने एक और नाम दिया, जो दिया त्यांगजू। त्यांगजू बहुत ही ऐसा नाम है कि वो रिलीजियसली देखा जाता है कि हेवनली मास्टर, एक तरीके से इसका मीनिंग बता रखा है कि माना जाता है कि इंडिया जो है हेवनली मास्टर है, जहाँ पर बुद्धिज्म का जन्म हुआ अकॉर्डिंग टू चाइनीज जो लोग आते थे इंडिया में। और लैंड ऑफ बुद्धा, बुद्धा भी बोलते हैं वो इंडिया को। तो जो चाइनीज ने बाद में नाम दिया वो क्या था, त्यांगजू। और इंडिया में कुछ चाइनीज आए, जैसे कि जुआंग जंग, आप देख रहे हो यहाँ पे स्पेलिंग देख लो, ठीक है। और हुइंग सांग, ठीक है। ये एक ही पर्सन का नाम है। तो ये जब इंडिया में आए तो 7th century CE में इंडिया में इन्होंने ट्रेवल किया, और इन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट बहुत ज्यादा फॉलो किए,
और इन्होंने बहुत सारे जो है ट्रांसलेट भी किए संस्कृत टू चाइनीज, बहुत सारे इंडिया के बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट भी किया। सो नेक्स्ट वी हैव कि अब एक और वर्ड है जिसके नाम से हम इंडिया को जानते हैं, वो है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान वर्ड कहाँ से आया? अब हमें हिंदू पता चला, हिंदू जो कि पर्शियंस ने दिया, अब उसी से ही जहाँ पर जो लोग रहते हैं उसको हिंदुस्तान बना दिया। ठीक है, हिंदुस्तान वर्ड वहां से निकला, हिंदू से ही। तो फर्स्ट ये जो वर्ड था हिंदुस्तान, ये दिया पर्शियंस ने। और पर्शियन इंस्क्रिप्शन जो है, जो भी उनके पुराने लेख है, जो भी वो लिख कर गए, उनमें बताया गया है कि इंडिया का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान और कब दिया? 1800 ईयर्स अगो इन्होंने ये नाम दिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो रीजन है, उस पूरे रीजन को वो हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं जियोग्राफिकली। ठीक है, जियोग्राफिकली, नॉट पॉलिटिकली और रिलीजियसली। हिंदुस्तान जो इंडिया का नाम है वो एक जियोग्राफिकल एंटिटी नहीं है, मतलब कि हम जियोग्राफिकली नहीं, पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, या फिर हम रिलीजन के हिसाब से नहीं रखा गया है, वो जियोग्राफिकली रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी के हिसाब से उन्होंने ये नाम रख दिया, सिंधु, हिंदू, हिंदुस्तान ऐसे करके। सो नेक्स्ट बिफोर वी हैव कि यहाँ पर एक डोंट मिस आउट दे रखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी वर्जन अगर हम देखें तो उसका हिंदी वर्जन है भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? आप सोचोगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है मैम? तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक ऐसी बुक जिसमें प्रिंसिपल्स, लॉज, रूल्स लिखे हैं इंडिया के, कि जो कि इंडिया के लोग और इंडिया की गवर्नमेंट फॉलो करती है। नेक्स्ट बिफोर वी मूव ऑन, इसमें वही सब चीजें बता रखी है कि इंडिया का नाम जम्बू द्वीप, जैसे कि एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि अब इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा इंडिया का नाम इंडियंस ने भी रखा, जो कि इंडिया के इनहेबिटेंट्स थे, जो इंडिया में रहते थे, उन्होंने किस अकॉर्डिंग रखा? जो सप्त सिंधव नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो नदियां बहती थी, उस हिसाब से इंडिया का नाम उन्होंने रखा। ठीक है, और इंडिया के जो एंशियंट लिटरेचर है उसमें भी इन रीजन्स के बारे में मेंशन है, और इंडिया का नाम उन्होंने भारत और जम्बू द्वीप, ये दो नाम हमने वहां पे पढ़े थे। फिर फॉरेनर्स आए, फॉरेनर्स में पर्शियंस आए, पर्शियंस ने इंडिया का नाम रखा हिंदू, और उसके बाद वो ग्रीक्स आए, ग्रीक्स ने इंडिया का नाम रखा इंडोई, और फिर हमने देखा चाइनीज आए, चाइनीज ने यांसू, अजीब सा एक नाम था, ठीक है, या तियांगसू, या फिर एक और है यिंतू के नाम से इंडिया का नाम रखा। तो ये है इस पूरे चैप्टर की समरी हो चुका है, बट अब हम देखेंगे कुछ ट्रू फॉल्स जो कि हमें बताएंगे कि ये चैप्टर कितना हमें समझ में आया है। लेट्स सी। तो फर्स्ट है कि द ऋग्वेद डिस्क्राइब द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इज इट ट्रू? नो, ऋग्वेद में सिर्फ इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के बारे में, सप्त सिंधव वाला जो रीजन है उसके बारे में मेंशन है, तो ये फॉल्स है। The Vishnu Puran describe the entire subcontinent. Second question, the Vishnu Puran describe the entire subcontinent. Is it true? Yes. हमारे जो विष्णु पुराण है उसमें हमने ये वाला जो पार्ट देखा था, उसमें हमने देखा था कि विष्णु पुराण में पूरा सब कॉन्टिनेंट की बात की गई है, माउंटेन्स के बारे में भी मेंशन है, और जो सी है साउथ में उनके बारे में मेंशन है, उनके बीच में जो रीजन है उसे इंडिया बोलते हैं, तो विष्णु पुराण में ये मेंशन है। सो ये वाला है ट्रू। इन अशोका's टाइम जम्बू द्वीप इंक्लूड व्हाट इज टुडे इंडिया पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। यस, इट इज ट्रू, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, कि जम्बू द्वीप में अशोका ने जो जम्बू द्वीप इंडिया का जो नाम है उसके हिसाब से इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इंक्लूड है इंडिया के साथ साथ। और नेक्स्ट वी हैव महाभारत लिस्ट मैनी रिलीजन्स इंक्लूडिंग कश्मीर, कच्छ, केरला। सॉरी, रिलीजन नहीं, रीजन। तो
ये सारे रीजन ही महाभारत में मेंशन है, कश्मीर, कच्छ और केरला। तो ये बात ट्रू है। The term Hindustan first appeared in Greek inscription more than 2000 years ago. ये बात बिल्कुल गलत है। हमने अभी चैप्टर के एंड में देखा कि जो पर्शियन है उन्होंने इंडिया को हिंदुस्तान नाम दिया, ना कि ग्रीक्स ने। ठीक है, तो इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट वी हैव एंशियंट पर्शियन। द वर्ड हिंदू रेफर्स टू द हिंदू रिलीजन। तो हिंदू रिलीजन से क्या ये जो पर्शियंस ने इंडिया को हिंदू नाम दिया है, ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है? नहीं, उन्होंने ज्योग्राफिकली इंडिया को ये नाम दिया, ना कि रिलीजियसली। ठीक है, तो ये फॉल्स है। भारत इज नेम गिवन टू इंडिया बाय फॉरेन ट्रेवलर्स। नहीं, तो भारत जो नाम है वो फॉरेन ट्रैवलर्स ने नहीं, इंडिया के एंशियंट इनहेबिटेंट्स ने दिया है। और एंशियंट लिटरेचर जैसे कि महाभारत, ऋग्वेद, इन सब में मेंशन भी है। सो नाउ दिस चैप्टर हैज एंडेड। आई होप you like this video and you have understood all the things.